जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू के तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुजुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको। नहीं जी, मैं आज ना आपको शो करवाने लगा हूँ काली कड़ी वाला कबूतर, जो 5 साल पहले मैंने अपने खलीफा शाही को गिफ्ट दिया था कबूतर, और उनकी तरफ ही था ये ब्रीडिंग में। और 5 साल से मुसलसल नियत बर मुराद होता है, जितनी मोहब्बत से दिया था एक्सपेरिमेंट करते रहे, इसके साथ मादियाँ कोई ना कोई चेंज करते रहे। पर इस अल्लाह के बंदे ने जो भी मादी इसके साथ लगी, इसने बच्चा बाजी में भी लाजमी डलवाया है, 1 और 2। और सबसे बड़ी क्वालिटी के लाइटों में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक दफा गेड़ा लेके बैठ जाए, उसके बाद लाइटों में बैठना इन पे फर्ज हो जाता है। और रिसेंटली भी इसका बच्चा 2-2 कली का बाइसरा पक्का करने के लिए छोड़ा हुआ था, और शाम को उड़ उड़ के खुद ही वो 2-2 घंटे अंधेरे में फिर के बैठता रहा है। इतना शानदार ये कबूतर है। और इसका दादा भी मेरे पास था, इसका बाप रिसेंटली मरा है, मेरे शागिर्द ले गए थे मेरे से विशाल जट कि इसकी ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जरा सूख गया हुआ था, वो मर गया। तो बड़ा शानदार कबूतर है। इसके साथ मादा हमारे लाहौर के लेजेंड उस्ताद, ब्रीडिंग मास्टर और बाजियों में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उस्ताद नईम भट्टी, वो इतवार को आए हुए थे मेरी तरफ शो करने। तो बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से इसके लिए मादा लेके आए थे अपने मेन कबूतरों में से, इसके साथ लगाने के लिए गिफ्ट करके गए हैं मुझे। उसका भी शो करवाता हूँ, पहले इसका शो करवाता हूँ। दो 2024 की लास्ट बाजी में जो मुनसफ ने ज्यादती की थी, कबूतर काटा था, वो भी इसका बेटा था। और बड़ी ज्यादती होती है, जो कबूतर पहली बाजी से परफॉर्म करता आ रहा हो और 7वीं बाजी आप 6-6:30 बजे उसको काट दें। शक्को शुबा उस पे होता है कि आपने को पीछे से नया डाला, उसको जोर लगवाया, वो राइट लेफ्ट होके आ गया ऊपर से। मुनसफ को भी शक था कि जी पहला नया कबूतर डाला था। एक कबूतर जो पहली बाजी से उड़ा है, पहली बाजी से परफॉर्म कर रहा है, और मुनसफ ने हर चीज उसकी देख ली होती है। तो अल्लाह भला करे। बहरहाल गुस्से में मैंने वीडियो तो बना दी थी, बड़ा कुछ उसमें मैं कह भी गया था, उसकी मैंने माजरत भी की थी, किसी के दबाव में आके माजरत नहीं की थी, इखलाकन मुझे अच्छा नहीं लगा था। बहरहाल वो गुस्सा इतना था। वो कबूतर भी इसका बेटा है माशाल्लाह, वो नेक्स्ट सीजन के लिए फिर तैयार है। इसकी बैकग्राउंड जरूर बतानी चाहिए, चाहे वो किसके भी हों। इनकी जो बैकग्राउंड थी वो 5 नंबर कबूतर। मुझे याद है कि इसका दादा जो है वो उस्ताद जी की तरफ, उस्ताद जी के पास था, तो उनसे मैं पूछता था, तो कहते थे यार 5 नंबर कबूतर है, वो उन्होंने किसी से लिया था, वट एवर जहाँ से भी लिया होगा। तो बहरहाल इसका बाप मेरे पास आया, वो मादा मैंने लगाई जिसमें से ये निकला। तो बहुत शानदार इसके साथ जो मादा लेके आए हैं उस्ताद नईम भट्टी, बड़ी शानदार मादा, उसका भी शो करवाता हूँ आपको। ये जी उस्ताद नईम भट्टी ये मादा लेके आए थे गिफ्ट, बहुत शानदार पट्टी माशाल्लाह। ये पकड़ते हुए मेरे से जरा इसका गड़बड़ हो गई है। ये नर उन्होंने देखा था, ये नर उन्होंने देखा था वीडियो में, तो बड़ी मोहब्बत से वो उस नर के लिए ये मादा लेके आए और बहुत अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि उस्ताद जी बता रहे थे कि ये उनके कबूतर भी कभी धोखा नहीं देते, अंधेरा हो जाए तो घर लाजमी बैठते हैं। उसकी पेडिग्री मैंने आपको बता दी है, 5 साल से उसका रिकॉर्ड। बड़े
अच्छे टैडी बनेंगे और परफॉर्मर बनेंगे, सिर्फ तस्वीरी नहीं बनेंगे, डेकोरेशन पीस नहीं बनेंगे, क्योंकि ये भी रिजल्टेड है उनके कबूतर, वो हमारा रिजल्टेड है पिछले 5 साल से, तो ये बड़ा अच्छा पेड़ इंशाल्लाह बनेगा। गोली इस नर का मैं ये पूरे पेड़ का भी शो करवाता हूँ अभी। अब पुटाई के दिन नज़दीक आ रहे हैं। जो पट्ठे पट्टियाँ उड़ा के साइड पे रोके हुए थे उनको मैं पट्टियाँ मादियों में छोड़ने लगा हूँ, पट्ठे नरों में छोड़ने लगा हूँ, ताकि 5, 7, 10 दिन यहाँ पे जगह से मानूस हो जाएं, दाना खाना खुश होके शुरू हो जाएं, उसके बाद फिर वो पुटाई उनकी आ जाएगी। तो कोई भी आप राइट लेफ्ट जो केज में अपने जो कबूतर पुटाई के लिए करते हैं कि उधर का उड़ा हुआ इधर करना है उधर करना है, वो पुटाई से 15-20 दिन पहले सारे काम कर लेने चाहिए, ताकि कबूतर का दिल लग जाए, दाना खुश होकर खाना शुरू हो जाए। अक्सर ये होता है, दोस्त ये करते हैं कि कबूतर की जगह कोई और होती है जहाँ वो खुश होकर दाना खा रहा होता है, पुटाई करके कहीं और छोड़ देते हैं, या पुटाई से 2 दिन पहले किसी और केज में छोड़ लिया। वो पुटाई के बाद स्ट्रेस में कबूतर 1-2 दिन वैसे ही दाना कम खाता है, और जो नई जगह होगी वहाँ 3-4 दिन दाना कम खाएगा, तो उसी में वो झटका आ जाता है। तो ये मैं तकरीबन 20-25 दिन पहले, 1 माह पहले कह लें कि मैं उनको छोड़ने लगा हूँ इधर, ताकि इधर के आदी हो जाए। और बड़े कबूतरों से ज्यादा पुरएतमाद ये पट्ठे पट्टियाँ हैं जो मैंने बहुत लंबा उड़ा के सेव किया है इनको। चीलें यहाँ पे कोई डालते हैं लोग कि क्या करते हैं इतनी सारी चीलें? यार ये लोग कहते नहीं अमेरिकन एड आ गई है, हम कहते हैं ये बड़ी परेशानी है, ये ऊपर से आए कबूतर को भी पड़ना शुरू हो गई है। अमेरिकन एड लोग अक्सर कहते हैं कि जी वो कबूतर निकले में जल्दी नीचे आ गया, ओहो अमेरिकन एड आ गई, अच्छा। आ गई है। ये नहीं है, कबूतर तैयार हो उसे चीलें शीलें कोई चीज इस तरह की जरूरत नहीं होती, उसने अपना पूरा परफॉर्म करना ही होता है। जी ये बच्चा भी बहुत शानदार उड़ा था पट्टी, ये बचपन में नया पेड़ लगाया था ट्राई के तौर पे, 3 दफा रात रहा, ये सुबह का उड़ा हुआ। उसके बाद ये अब मैंने इन परों पे काट के इसको निकाला था, और ये मुसलसल 4-5 एक दफा बीच में इस तरह रात भी रह गई थी। ये पर इसका कमजोरी में खराब आया हुआ है, असल ये पर है इसके। बड़ी शानदार पट्टी है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या मेकिंग फनकारी की होती कबूतरों में। अब इसकी प्योर गोल्डन मादा है माँ इसकी, और बटेरा कबूतर मैंने लगाया हुआ है। मादा है सखी हीरे की घर की। अब ये बिल्कुल आउट कलर एक निकल आया, बाकी 5-6 बहन भाई बटेरे कलर में निकले हैं, वो उनका भी शो करवाता हूँ आपको। अब ये देखें, ये पट्ठा और वो पट्टी एक ही झोल के हैं। ये चैनियन कलर है, जैसे वो काले मुंह वाले भी होते हैं। हाँ, जैसे ये जो पहले पट्टी दिखाई है ये और वो एक ही झोल की है। और दोनों बहुत शानदार उड़े, बल्कि ये सारे बहन भाई बहुत शानदार उड़े। इनका ना मैं पीछे से बंद कर दूं ताकि थोड़ा शो करवा देंगे यहाँ छोड़ के। पहले मैंने कहा ये बहन भाइयों को ही शो करवाऊं। ये भी इनकी बहन है। ये वो बच्चा है जो जंगलियों के नीचे से छोटा सा चला गया था और 3 दिन साथ वाली तीसरी कोठी पे वहां रहा, और 3 दिन बाद खुद ही वापस उसी जगह पे आ गया जहां से निकल के गया था। कोई इसने बाहर नहीं देखा हुआ था। बड़ा रंग चेंज किया समझो। ये चली गई है अपने बाप के ऊपर सेम, क्योंकि बटेरा नर है ना। ये एक ही झोल के बहन भाई थे, दोनों बहनें थी। बहन इसकी मर गई है
अचानक ही बस वो बीमार हुई और मर गई। पहली झोल वो, दूसरी झोल की इसके साथ की मर गई। बहुत शानदार शाम तक उड़ी हुई थी वो। ये इतना लंबा नहीं उड़ी क्योंकि इसको अभी भी वो जगह नहीं भूलती जहां इसने बचपन में दिन गुजारे हैं ना। ये अभी भी आसमान में जाके वो साथ बैठ के फिर आती है। अगर इसने पटाई के बाद यही काम किया तो इसको ब्रीडिंग के लिए रोक लिया। और बिल्कुल वो छत के साथ ही है, वो बल्कि टॉप है हमारी ये 7 वाली कोठी ना। ये इनकी तीसरी झोल है जी। ये ऊपर खुट्टे शुट्टे बनवाने के चक्कर में ना जाल में पड़े बड़े हो गए थे। मैंने इसी तरह इनको छोड़ा और ऊपर नीचे इनकी प्रैक्टिस शुरू करवाई है, तो ये शाम तक दोनों चले गए थे। बल्कि इससे जो छोटा है ये ज़रा कलियां जल्दी फेंक गई थी। एक ही झोल की जो दूसरी इसकी बहन है वो एक दिन 3 बजे उड़ के रात रह गई थी। अगले दिन 5 बजे आई शाम को। जो इस कंडीशन में इस तरह होंगे ना, उनके सिर्फ ये बाहर वाले खींचेंगे, पर ये बगलें खींचेंगी या ज्यादा ये 2 पर खींचेंगे, बस बाकी परों को छेड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए तीसरी झोल की जो मैंने दिखाई है, जो 6-7 कली की हो गई हुई है, ये उसके साथ की है। और माशाल्लाह ये सारे बहुत अच्छा उड़े हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी इनकी ये है कि पक्का होने में भी बिल्कुल तंग नहीं करते। आपने लापरवाही से छोड़ दिए तब भी पक्के हैं, इख्तियार से छोड़ दिए तब भी पक्के हैं। मतलब थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, जो अक्सर मुझसे नहीं होती। उसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा अकल का मास्टर जो बच्चा है, एकदम से अगर आपकी छत से निकले और अगर कहीं गलती से पाँव लगा गया, फिर उसने ना वो आदत उसकी जाती नहीं है, चली जाती है, बड़ा लेट जाती है। बाकी पट्टियाँ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जो पटाई के लिए मैंने इधर स्पेयर करने हैं। आज मैंने कहा आपको काली कड़ी वाले पेड़ का सिर्फ शो करवा दूं, और ये 5 बहन भाई जो माशाल्लाह पटाई में आएंगे इनका शो करवा दूं। एक ही पेड़ के छोड़े 6 थे, एक मर गया ना, उसने भी पटाई पे आना था, बहुत लंबा उड़ा हुआ था, वो भी भाई था पट्ठा। 2 नए ऊपर खुडों में छोड़े हैं, वो अपनी लापरवाही से एक दिन 4 बजे 50 बच्चे सामान चले गए थे 3 बजे। तो 50 में से अल्लाह ने बड़ी बचत करवाई हमारी। 45 जो हैं वो तकरीबन 6-6.5 तक ऊपर नीचे 4-4-5 में करके बैठ गए थे। 5 बच्चे मिस हुए थे, उनमें एक भाई इनका मिस हुआ है। देखिए एक ही पेड़ के माशाल्लाह ये 500 पटाई में आएंगे। बटेरा कबूतर और गोल्डन मादी, बहुत अच्छा पैचअप हुआ है। वापसी भी, प्रवास भी और अकल भी। और ये हमारा माशाल्लाह हर साल अस्सू हो, बैसाख हो, जेठ हो, उसमें कोई ना कोई इस कबूतर की औलाद ने परफॉर्म करना होता है काली कड़ी वाले ने। और मादा ये जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मादा उस्ताद मोहतरम उस्ताद नईम भट्टी साहब मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे। उनका बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत आपने की। और बगैर कहे, एक होता है डिमांड की जाती है, कहा जाता है, कबूतर उन्होंने देखा था अपनी खुशी से वो ये लेके आए पट्टी के, यार आपने इस कबूतर के साथ लगानी है। बहुत मेहरबानी उनकी भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।